अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, ब्रांड वज़ीर-ए-आज़म यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है और ये चोरी थी उनकी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर थी, जिसको पिछले 7 सालों से जो है अटकाया गया था। इमरान खान साहब खुद भी इस केस के अंदर पेश नहीं हो रहे थे और आप देख लें गुज़िश्ता 7 से 8 साल हो चुके हैं। इनकी अपनी पार्टी के बानी रहनुमा हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने ये केस किया था फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। उनका ये कहना था, उनके जो इल्ज़ामात थे वो ये थे कि तहरीक इंसाफ के पास बाहर से फंडिंग आती है, डॉलर्स में आती है और बड़ी तादाद में जो है वो इनके पास फंडिंग आ रही है, तो ये उस चीज़ का हिसाब नहीं दे रहे। और वो जो फंडिंग आ रही है उनके ये बड़े इंकशाफात थे, वो आज भी इस चीज़ पर वो स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है। वो कह रहे थे कि ये जो फंडिंग आती है इंडिया से और इसराइल से आती है और इसके वाले से जब पार्टी के अंदर इन्होंने बात की तो पार्टी के अंदर से इन्हें जो है वो कोई मुस्बत रिस्पांस नहीं मिला, बल्कि इन्हीं को पार्टी के अंदर से जो है वो निकाल दिया गया था। अब ये तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जिन्हें धमकियाँ भी दी गई, जिन्हें लालच भी दिया गया, लेकिन वो 7-8 साल से उनका ज़मीर डगमगाया नहीं। आज भी उन्होंने जो है वो उसी तरीके से स्टैंड लिया हुआ है और हाई होप कि उन्हें जो है वो इस चीज़ में वो कामयाब भी हो जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स के हवाले से जो बात चीज़ जो सामने आई है, सिक्योरिटी कमेटी ने जो सामने लाई है, उसमें ये बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के जो पार्टी के 65 जो है वो टोटल अकाउंट्स थे पार्टी के। यहाँ मैं सिर्फ पार्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ आगे चल के आपको बताऊँगा कि जो इनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, वो भी मैं जो है वो तफसील आपको आगे जाके बताऊँगा। तो अभी बात करते हैं कि इनकी जो पार्टी के जो अकाउंट्स थे वो 65 थे और इलेक्शन कमीशन के पास हर सियासी पार्टी जो है वो इन अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवाती है, अपने एहसास शो करती है और जहाँ जहाँ से इनके पास फंडिंग आती है तो उसके मुतालिक जो है वो बताया जाता है। अब चूंकि एक और भी बात यहाँ है कि जो बाहर से फंडिंग आती है तो फिर उस पर थोड़ी सी कड़ी तफ्तीश भी होती है कि क्या मामला है, किस मुल्क से फंडिंग आई है, किसने दी है और किस बेस पर दी है। अब तरीके से इंसाफ ने जो अपने अकाउंट्स थे वो टोटल 12 यानी कि 12 अकाउंट्स जो है वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास शो किए कि ये हमारे पार्टी के जो अकाउंट्स हैं ये 12 हैं जिसके अंदर हम फंड जो है हमारा जमा होता है, और इन्होंने 53 अकाउंट्स जो है वो शो ही नहीं किए। अब अच्छा, आप बताइए ये जो ब्रांड वज़ीर-ए-आज़म है जिसे सादिक व अमीन का लक़ब हमारे पिछले साबिक चीफ़ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, बड़े महान जो है वो चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने जो है वो इनके हवाले से जो इन्हें सादिक व अमीन का लक़ब दिया था, ख़िताब दिया था। तो अब आप बताइए, ये अवाम से मेरा सवाल है कि क्या ऐसा शख्स जो अपनी पार्टी के 53 अकाउंट्स ही छुपा दे, उन पर पर्दा डाले, पर्दा डालने की और कोई वजूहत भी तो होती हैं जिससे न कौम को आगाह किया जा रहा है, न पार्टी के अरकान को आगाह किया जा रहा है। सिर्फ चंद लोग हैं जिन्हें इस चीज़ का इल्म है और इलेक्शन कमीशन में जो बयान अलफियाँ जमा कराई जा रही हैं वहाँ टोटल झूठ, जिसे देसी में हम नेरा झूठ कहते हैं, यानी कि जिसकी बुनियाद ही झूठ पर है। तो ये तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करके यहाँ जो है वो कौम को गुमराह किया गया और 53 अकाउंट्स जो है वो उन्हें छुपाया गया। अब जो सिक्योरिटी कमेटी ने ये चीज़ सामने लाई है तफसीलात, तो तहरीक इंसाफ के वकील ने जो कहा है जी भाई आप जो ऐसा करें कि आप अभी ये चीज़ पब्लिक ना करें, हम इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, हम इसे अभी देख रहे हैं, तो आप इसे पब्लिक ना कीजिएगा। देखें इनके डर का जो आलम किया हो गया है, अब ये डर नहीं है कि कोई चीज़ पब्लिक ना हो, और इसी डर की वजह से पिछले 7 सालों से ये ना तो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है वो इमरान खान साहब पेश हो रहे थे, ना इनकी पार्टी पेश हो रही थी और ना ये कोई जवाब दे रहे थे। तो ये ख़ुद तो दूसरों से डिमांड करते थे कि फ़लाँ पार्टी जो है अपनी फॉरेन फंडिंग केस की जो है वो तफसीलात हमें दे, तफसीलात जो है पब्लिक करे, लेकिन ख़ुद जो है वो इनके पास बड़ी मिकदार में फॉरेन फंडिंग आई और ये 2008 से लेकर 2013 तक के जो रिकॉर्ड सामने आए हैं उसमें ये बताया गया कि 32 करोड़ के लगभग जो अमाउंट है वो इन्होंने पोशीदा रखी। और ये भी उस जो तफसीलात आई हैं सिक्योरिटी कमेटी ने बताया है, उसमें ये भी चीज़ है कि इनके जो अकाउंट्स इन्होंने शो किए हैं, अकाउंट्स के अंदर जो इन्होंने अपनी अमाउंट शो की है कि हमारे इतने जो है वो हमारे पास जो है फ़ंड है, और जो इनके अखराजात हैं जो ये इनकी पार्टी के जो इन्वेस्ट करती है, आगे ख़र्च करती है, उनके दरमियान बड़ी गड़बड़ है। जो ये अपनी इनकम बता रहे हैं या इनके पास जितने भी वो फ़ंड है वो बता रहे हैं, फ़ंड से कई गुना ज़्यादा जो अखराजात इनके हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ शो हो रही है कि इनके अखराजात और फ़ंड के अंदर बड़ा जो है वो गड़बड़ है। ये फ़ंड कम बता रहे हैं जबकि इनके अखराजात ज़्यादा हैं। तो यहाँ भी इनकी बहुत बड़ी जो चोरी है वो छुपी हुई है जिसे ज़ाहिर होना है। अभी ये 32 करोड़ है, ये तो अलग है जो इन्होंने ज़ाहिर किया, इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो है वो चोरियाँ हैं जो सामने इनकी जो इंशाल्लाह आएंगी। अब अच्छा, आपको बताते चलें अकबर एस बाबर जो बानी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, वो पिछले 7 सालों से उन्होंने केस कर रखा था। तो उनके जो इंकशाफात हैं ये आज के नहीं, ये पहले के हैं। उन्हें कहा जी तहरीक इंसाफ के पास इंडिया से और इसराइल से भी जो है वो फंडिंग आती है।
अब यहाँ बड़ा तशवीश का बात यहाँ ये है कि जब इसराइल या इंडिया कोई भी मुल्क है जो फंड देता है किसी सियासी पार्टी को दूसरे मुल्क के अंदर, तो उसके पीछे उसके क्या मुफाद हो सकते हैं। ज़ाहिर है कोई मुफाद के बिना तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता, ना ही फ़ंड देता है। तो उन फ़ंड के जो क्या वजह थी कि उन्होंने फ़ंड दिया और इनके पास आया, और उनका ये भी इंकशाफ है कि तरीक़ इंसाफ़ के ये तो अपने अकाउंट से हट के जो मुलाजमीन हैं, चाहे कोई माली है, कोई किचन कैबिनेट का है, इस तरीके के लोगों के इनके अकाउंट्स में बाहर से डॉलर्स आते हैं, और ये पार्टी के चंद ओहदेदार हैं जो चेक की सूरत में जो है वो वहाँ से जाके निकलवा कर दूसरे अकाउंटों के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, और जो अमाउंट आती है वो डॉलर्स के अंदर आती है। तो इस हवाले से अकबर एस बाबर ने पार्टी के अंदर जब ये सवाल जवाब किए थे तो उन्हें ही जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया था और उन्हें झूठा करार देने की जो है वो कोशिशें की गई थी, और मीडिया के अंदर भी यही कुछ जो है वो इनकी पार्टी के वर्कर्स ने जो है वो यही आवाज़ जो है वो फैलाई थी। लेकिन अब मामला यह है कि क्या ये जो हमारे ब्रांड वज़ीर-ए-आज़म थे अपने आप को बड़ा खरा और कहते हैं कि जी मैं मदीने की रियासत बना रहा हूँ। कहाँ की मदीने की रियासत? ये मदीने की रियासत है जिसके अंदर जो है आपकी बुनियाद ही जो है वो रख रहे हैं झूठ के ऊपर। आपने एक नहीं एक के ऊपर एक झूठ, हर झूठ के ऊपर यू टर्न, और आपने जो वादा किया उसके ऊपर यू टर्न। तो ये कौम को गुमराह करने वाली बात है। एक हाथ से आप कौम को ज़बह कर रहे हैं, दूसरे हाथ से जो आप बाहर से फंडिंग ले रहे हैं। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि जो बाहर से फंडिंग आ रही है क्यों आ रही है, उनके क्या जो है वो मुफाद हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं, सी पैक को जैसे रोका गया, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को रोका गया, पाकिस्तान को कई जो है वो दहाइयाँ पीछे आप लेकर चले गए। तो इसके पीछे जो अपोजिशन के इल्ज़ामात हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो बाहर से डोरियां आपकी हिल रही हैं। जैसे वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने कहा था, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कहा था कि ये खटपुतली हैं, इनकी जो है वो डोरियां कहीं और से हिल रही हैं। तो इन डोरियों के पीछे के जो मामलात हैं वो भी इंशाल्लाह अयां होंगे। लेकिन यहाँ मामला ये है कि जो नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, उनको महज इस बिना पर हुई थी कि आपने अपना अकामा शो नहीं किया और आपने तनख्वाह नहीं ली। और यहाँ ये देखें 32 करोड़ का मामला है, 53 अकाउंट्स हैं, और आप पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म हैं, अभी वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत रखते हैं, और आप वज़ीर-ए-आज़म हो गए, आपने कौम से इतना बड़ा झूठ बोला, तो आप कैसे सादिक व अमीन रह सकते हैं। आपने जो है वो सादिक व अमीन की जो शिक है 62F1 जो आर्टिकल के अंदर आती है उसके तहत अगर देखा जाए और इसकी तहकीकात की जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जब जाएगा तो आई होप कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद भी जाएंगे, यानी कि नाअहल भी होंगे और सज़ा भी हो सकती है, और जो पूरी पार्टी है, पूरी पार्टी की जो है वो बैंड बज सकती है।